हेलो बच्चा, नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है बच्चा समांतर श्रेणी। इसकी इंग्लिश होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी की इंग्लिश होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे एपी से। ए का मतलब अर्थमेटिक, पी का मतलब प्रोग्रेशन। यानी समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे एपी से। ठीक है, किसे? एपी से। एपी से हम डिनोट करेंगे किसे बच्चा? समांतर श्रेणी को, ए पी। ठीक है, जहां एपी लिख दिया गया है तो समझ लेना वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी को हम किससे डिनोट करेंगे? एपी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का, आप लोग समझिएगा बच्चा। देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9। जैसे मैंने ये लिखा, ये टर्म्स लिख दिया मैंने। कितने टर्म्स लिखे हैं? 1 2 3 4 5। 5 टर्म्स मैंने लिखे हैं, 5 पद लिखे हैं मैंने। अब हम समांतर श्रेणी ये है कि नहीं मैं पूछूंगा आप लोगों से। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले दो पद मतलब दो दो पद उठाने हैं और उन दो पदों के बीच का गैप देखना है, यानी डिफरेंस देखना है। तो बच्चा, 1 और 3, इसको इन दो को देखेंगे तो इसका डिफरेंस है बच्चा 2। और 3 और 5 को देखो, डिफरेंस है 2। 5 और 7 का डिफरेंस 2। 7 और 9 का डिफरेंस 2। अगर बच्चा डिफरेंस सेम हो तो हम कहेंगे ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। अगर गैप हम लोगों का बच्चा सेम हो, क्या बोला मैंने? अगर डिफरेंस हमारा सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? एपी कहेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल लिख देते हैं, 2 4 6 8 11 12। जैसे ये एग्जाम्पल दिए मैंने। ठीक है, अब इन दो नो का गैप, दो दो पद उठाइए और गैप निकालिए। दो पद लिया हमने, इन दोनों का गैप 2 है। 4 और 6 को लो, 2 है। 6 8 2 का गैप है। 8 11 3 का गैप है। 11 से 12 1 का गैप है। तो बच्चा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मतलब होता है शार्व अंतर, मतलब सभी पदों के बीच का अंतर को शार्वंतर। शार्वंतर जब सभी सेम हो, ठीक है, सभी सेम हो डिफरेंस, तो तब हम लोग का एपी कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो मैंने एग्जांपल लिखा, फर्स्ट एग्जांपल, ये हम लोग का एपी है क्योंकि इसका डी जो शार्व अंतर है सेम है। शार्वंतर अगर एक भी सेम नहीं रहा तो वो एपी नहीं रहेगा। जैसे सेकंड वाले का एपी देखिए नहीं है क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, मतलब दो, देखो 3 तक तो सेम आए हैं लेकिन लास्ट के 2 गड़बड़ा गए हैं। तो इसे हम कहेंगे बच्चा ये एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। और ये बच्चा ये नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है। अब आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब मैं इसमें पूछूंगा आप लोग को, इसमें अब आपको कैसे बताना है। देखिए, ये मान लीजिए एपी है तो मैं इरेज करके बता रहा हूं। ठीक है, समांतर श्रेणी आप लोगों ने समझ लिया बच्चा। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा आप लोग को कॉमन डिफरेंस। क्या समझाऊंगा? कॉमन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चा सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसे समान अंतर भी बोलेंगे। ऐसे बच्चा हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। इससे डी से, इसे हम डी से दिखाएंगे सार्व अंतर को। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, जैसे 3 लिखा, 8 लिखा, 11 लिखा, 14 लिखा, 17 लिखा। मैंने इतने सीरीज बस इतने ही लिखे। यहां पर मैंने लिख देता हूं 5। ठीक है, मैंने एक सीरीज बना ली। अब देखिए इनका गैप देखिए, 5 से 8 चलेंगे तो गैप 3 का है। 8 से 11 का गैप 3 का है। 3 का गैप है, 3 का गैप है, यानी गैप जो है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। तो इसमें डी की वैल्यू होगी बच्चा
3, डी की वैल्यू 3, समांतर श्रेणी है तो डी की वैल्यू जो डिफरेंस निकालेंगे हम लोग वही डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, डी की वैल्यू बच्चा कैसे निकालते हैं? तो डी की वैल्यू हम निकालते हैं सेकंड टर्म्स में से, यानी देखिए इसका नाम होता है A1, इसे ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम A1, तो सेकंड है A2, थर्ड वाला A3, फोर्थ वाला A4, फाइव वाला A5। ठीक है, तो बच्चा डी की वैल्यू हम यानी सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं किया जाता है बच्चा, बस सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स घटा दीजिए, यानी A2 में से A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1। यहां से निकलता है बच्चा क्या? सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है बच्चा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स घटा दीजिए, तो ये हम लोग का D आ जाएगा। अगर समांतर श्रेणी रहेगा तब, ये ना कि बस इक्के को बस मतलब सेकंड टर्म से में से फर्स्ट टर्म से घटाकर बस आ जाएगा। A2 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 8 माइनस A1 की जगह पर लिख देंगे 5, आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस 3। अगर आप लोग को समांतर श्रेणी पता करना है कि है कि नहीं, तो जब हम लोग का कॉमन डिफरेंस सभी सेम हो तभी हम लोगों का क्या समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी होगा। जैसे ये तो हम लोगों ने फर्स्ट डी, यहां से यहां तक की डी निकाली, डी की वैल्यू यहां से यहां तक के बीच की कॉमन डिफरेंस निकाली हम लोग। अब A2 से A3 का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? मान लेते हैं D1 ही निकला, फिर D2, A3। ठीक है, पहले तो दूसरे में से पहले को घटाए, अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी A3 में से A2 करेंगे, D2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, A3 की वैल्यू है 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर भी 3 आया, तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग के यहीं पर निकाल दिया मैंने, सेम है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चा, तो कॉमन डिफरेंस भी आप लोग को निकालना आ गया है और समांतर श्रेणी पहचानना भी आ गया है। ठीक है, और एक होता है बच्चा फाइनाइट एपी, क्या होता है? इनफाइनाइट एपी क्या होता है, तो इसको भी देखेंगे। यानी फाइनाइट यानी परिमित, स्थिर, मतलब उसका मतलब एक लिमिट रहेगा कि इतने तक है, लेकिन इनफाइनाइट का कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद मैं चलूंगा अब आगे। ठीक है, देखिए बच्चा, जैसे ये दे रखा है 2 4 6 8 डॉट 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 करके दे रखा 10, सॉरी 10 था, मान लो 100 दे रखा। ठीक है, तो देखिए ये फाइनाइट है, फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, तो कैसे पता करेंगे बच्चा? तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, बस अगर फाइनाइट है तो देखिए लास्ट वाला टर्म्स दिया रहेगा, आपको लास्ट टर्म्स दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी, यानी परिमित। इसका मतलब लिमिट होगा कि लास्ट पद जो दिया रहेगा वो हमारा फाइनाइट एपी हो जाएगा। चेक करेंगे एपी है कि नहीं, तो डी से चेक करते हैं हम लोग ना। डी की वैल्यू देखिए 2 का गैप है, 2 का है, 2 का है, मतलब आगे भी 2 2 का गैप है। ठीक है, लास्ट वाला पद दिया है तो ये फाइनाइट एपी है। ठीक है, ये एपी है लेकिन फाइनाइट एपी है। ठीक है, फाइनाइट एपी यानी परिमित समांतर श्रेणी। और एक होता है बच्चा, ये तो मान लो ये था दूसरा 2 4 6 8 डॉट 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 बस करके दे रखा है, ये इसको बोलेंगे हम क्या? इनफाइनाइट एपी, क्योंकि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। लास्ट का पद दे रखा है, यहाँ पर देख रोक दिया था कि बस 100 तक ही जाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, बस डॉट 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 करके दे रखा है, तो इसको हम बोल देंगे बच्चा इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चा, तो ये तो था फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। और आता है बच्चा फॉर्मूला भी इसमें है कि nवां पद निकालने का फॉर्मूला, nवां पद निकालने का सूत्र। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक आध दो जो फॉर्मूला होगा उसको हम देख लेंगे बच्चा। ठीक है, तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा, तुम देखते हैं। बहुत इजी, समांतर श्रेणी के जैसा कोई आसान चैप्टर नहीं है बच्चा, ये याद रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझ कर जाइएगा। ठीक है, मैं क्या बताने वाला था बच्चा, क्या nवां पद निकालने का फॉर्मूला, nवां
पद निकालने, जन्मा पद निकालने का सूत्र, जन्मा पद निकालने का सूत्र होता है बच्चा क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप 10वां पद निकालना है, 50वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, मतलब जितने भी पद निकालने हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से वो निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, जितने पद निकालने हैं, मान लो 10वां पद निकालना है, ठीक है, तो 10वां पद निकालना है तो n के जगह पर हम रखेंगे 10 बचा। ठीक है, अगर 10वां पद निकालना है तो n के जगह पर 10, 15वां निकालना है तो n की जगह पर, ठीक है, और a तो हम लोग का रहेगा क्या, a फर्स्ट टर्म्स वाला पद। जैसे मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन भी करा रहा हूं, जैसे a की वैल्यू हम लोग की दे रखी है 5, d की वैल्यू दे रखी है 2, तो हमें पूछ रहा है 10वां पद, 10वां पद बताइए, तो कैसे करेंगे बच्चा। देखिए ए एन के जगह पर 10 रखेंगे क्योंकि 10वां पद पूछा है, ए यानी ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन के जगह पर हम रखेंगे बच्चा क्या, 10वां पद यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, तो ए 10 यानी 10वां पद आ जाएगा 5 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 दूना किया 18, जोड़ देंगे बता 23, ये 10वां पद आ गया हम लोग का 23, 10वां पद आ गया हम लोग का 23। मतलब ऐसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, और एक होता है सम ऑफ एपी, मतलब पूरे समांतर श्रेणियों का जोड़, तो वो हम लोग जब चैप्टर वहां क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तब वहीं से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग जानिए बेसिक बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, बस ये अपने दिमाग में रखे रहिए। समांतर श्रेणी है कि नहीं, डी की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखे रहिए बच्चा, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बहुत काम आएंगे ये सब। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, तो बच्चा अब हम कल से प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब आप लोग को पूरा वहीं पर क्लियर हो जाएगा, जो एक आध दो छूटा होगा वो प्रश्नावली में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा अपना, मिलेंगे तुमसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।